दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। आज का AQI 350 के पार कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन महसूस हो रही है। सरकार ने घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी है। पराली जलाने और वाहनों का धुआं मुख्य वजह मानी जा रही है। दिल्ली वासियों के लिए आने वाले दिन और भी कठिन हो सकते हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम गया है। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए आखिरी दम तक रैलियां की। बीजेपी और महागठबंधन के बीच टक्कर बेहद कड़ी बताई जा रही है। अब जनता का फैसला 12 नवंबर को मतदान में सामने आएगा। इस चरण का परिणाम राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अंडमान में आज सुबह समुद्र के भीतर 5.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। लोगों में हल्की दहशत जरूर हुई, लेकिन किसी नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन ने राहत दलों को अलर्ट कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक सामान्य समुद्री झटका था और फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। जलवायु सम्मेलन COP30 से पहले भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि वह पर्यावरण और विकास दोनों में संतुलन बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत धरती को बचाने की जिम्मेदारी निभाएगा। ग्रीन एनर्जी और जंगल संरक्षण पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस नीति की सराहना हो रही है। हुंडई मोटर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है कि वह खुद को घरेलू कंपनी के रूप में पेश करेगी। कंपनी भारत में अपने निवेश और R&D को बढ़ाएगी। आने वाले वर्षों में हुंडई कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करेगी। इससे टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। आज भारतीय शेयर बाजार में उत्साह देखा गया। सेंसेक्स 400 अंकों की छलांग लगाकर ऊंचाई पर बंद हुआ और निफ्टी 25,600 के पार पहुंच गया। निवेशकों का मूड सकारात्मक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता आई है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा, निवेश करते वक्त सावधानी बरतें क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव अभी बाकी है। दिल्ली NCR में सर्दी की शुरुआत हो गई है। आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह की ठंडी हवाओं और प्रदूषण के मिश्रण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक तापमान और गिरने की संभावना जताई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके योगदान को एक घटना से नहीं आंका जा सकता। इस बयान के बाद सियासी हलचल मच गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। 10 से 30 नवंबर तक देश भर में प्री टेस्ट चलाया जाएगा। इसमें डिजिटल फॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए डेटा कलेक्शन होगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 की जनगणना सबसे तेज और सटीक हो। IPL 2026 की नीलामी को लेकर क्रिकेट जगत में हलचल बढ़ गई है। कई टीमें पुराने खिलाड़ियों को रिलीज करने की तैयारी में हैं। वहीं नए स्टार खिलाड़ियों के नाम चर्चा में हैं। फैंस सोशल मीडिया पर IPL 2026 ऑक्शन को ट्रेंड बना रहे हैं। BCCI जल्द ही नीलामी की तारीख घोषित करेगा।